हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी के 37 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जैसा कि आपके एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर में पूछा जाना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, अगर पिछली वीडियो देखी होंगी तो मैं लाइक का टारगेट रख रहा हूँ वीडियोस में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा और लगा कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या अपने प्रैक्टिस को आजमाया है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। किस शब्द की वर्तनी सही है? अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से लिखा जाता है, ये हमको बताना है। जल्दी बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का जो प्रयोग है लिखने और बोलने में किया जाता है। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53। जल्दी बताइए, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा लालसा। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उपापो का पर्यायवाची क्या है? सॉरी, उहापो। उहापो का पर्यायवाची। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? असमंजस, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको वाक्यांशों के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? आशुतोष। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। सही आंसर हो जाएगा अजानुबाहु। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। तो अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? उल्लंघन, जल्दी बताइए। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? तो सही आंसर हो जाएगा उत उपसर्ग। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनमेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जल्दी बताइए। उनमेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 59। तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उद। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कौन सही सुमेलित है? अनुरक्ति का विनरक्ति, विरक्ति, असमय का कुसमय, अवसर का सुअवसर या दीर्घायु का चिरायु, इसमें सही सुमेलित आपको बताना है। तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन अनुरक्ति का विरक्ति होगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 61। शब्द अलंकार को आपको पहचानना है। उपमा जो है वो एक प्रकार का क्या है? शब्द अलंकार। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है? वक्रोक्ति, ये जो है वो अर्थ अलंकार का उदाहरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है? यमक, श्लेष, वक्रोक्ति या दृष्टांत? जल्दी बताइए, आप लोगों को भिन्न बताना है। 63। तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, दृष्टांत। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद का उदाहरण है? ये हमसे पूछा है। तो मात्रिक छंद आपको बताना है। देखो, मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। चौपाई छंद एक मात्रिक छंद है। रोला छंद एक मात्रिक छंद है। दोहा छंद एक मात्रिक छंद है। सोरठा मात्रिक छंद है। उलाला छंद भी मात्रिक छंद है। हरिगीत का छंद भी मात्रिक छंद है। अब आप बताओ कि इनमें से कौन सा मात्रिक छंद का उदाहरण है? जल्दी बताओ। 64। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 64 का? बिल्कुल ठीक, बरबे। बरबे भी एक मात्रिक छंद है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक छंद है। देखो, वाणिज्यिक छंद के उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इंद्रवर्जा वाणिज्यिक छंद है। मद्रकांता, मालती, मालिनी, सवैया, तोटक, ये सभी के सभी क्या हैं? वाणिज्यिक छंद है। समझ रहे? तो जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक छंद है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 65 का? बिल्कुल ठीक,
मद्रकांता मैंने बताया अभी हाल ही, ये क्या है, एक वाणिलिक छंद है। शांत रस का स्थायी भाव, बहुत सिंपल क्वेश्चंस। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, निर्वेद। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, 67। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, तो ये बातसल रस का स्थायी भाव है। कहीं कहीं बातसल रति भी लिखा होता है, तो डरने की बात नहीं है, बात वही है। अनुराग किस रस का है, बातसल रस का। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, जल्दी बताओ, 68। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो ये अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओत की रचना है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है, जल्दी बताइए। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है, जल्दी बताइए। तो भ्रमर गीत किस कवि की रचना है, सही आंसर हो जाएगा सूरदास, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है, कवितावली, सूर साहित्य, सूर सागर या प्रेम वर्तिका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सूर सागर। सूर सागर जो है ना, ये सूरदास की है, और ये सूर साहित्य ये किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जबकि साहित्य लहरी सूरदास की है। तो दोनों में ही बड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। परमाल रासो किसकी रचना है, 71, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किसकी रचना है, परमाल रासो, ये जगनिक की रचना है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि की रचना है, रामचरितमानस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है, तो सही आंसर हो जाएगा राम भक्ति काव्यधारा। और ये किसने लिखी, तुलसीदास ने लिखी अवधी भाषा में। दिगंबर में कौन सा समास है, जल्दी बताओ, 73। तो दिगंबर में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गंगा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, इस बात पे ध्यान रखना। सुर सरिता तो होता है, मंदाकिनी भी होता है, देवाब का भी होता है, कालिंदी नहीं होता। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कालिंदी मेरे ख्याल से यमुना का पर्यायवाची होता। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कमल का, जल्दी बताओ। देखो जलद ये दिख रहा है ना, जलद, ये बादल का पर्यायवाची है, कमल का नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जलद ये बादल का पर्यायवाची है। चंद्र प्रभाकर किसकी रचना है, 76। तो चंद्र प्रभाकर ये मतीराम की रचना है, किसकी, मतीराम। निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, 77। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तुरंग, ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, घोड़े का पर्यायवाची है ये, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है, जल्दी बताओ। आध्यात्म किस प्रकार से लिखा जाता है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, आध्यात्म किस प्रकार से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, 79। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है 79 में। हितैषी ये बिल्कुल सही प्रकार से लिखा है, पहला तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है, 80। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, अपनी बुराई नहीं दिखना, पहला ऑप्शन करेक्ट। मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है, यानी कि मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को अर्थ है, ये हमसे पूछा गया है, 81। तो सही आंसर हो जाएगा आंख का अंधा गांठ का पूरा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है, ये अर्थ दे दिया है, लोकोक्ति हमको पहचानना है। तो सही आंसर हो जाएगा अपनी डफली अपना राग, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, शुचि पवित्र सर सरोवर स्वर्ण सोना। तो देखो ये स्वर्ण दिख रहा है ना, स्वर्ण इस प्रकार लिखा जाता है, और उसमें सवर्ण लिखा, तो वो गलत है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, जल्दी बताओ, 84। अपना काम स्वयं करो, पहला ऑप्शन करेक्ट है, अपने हाथ से ये कोई मतलब नहीं है। हमारे नाक में दम हो गई, 85। हमारी नाक में दम हो गई, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। दो टूक कहना ये किस मुहावरे का अर्थ है, दो टूक कहना ये किस मुहावरे का अर्थ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पष्ट करना, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। आज से या आज कल से आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पे क्या क्विज स्टार्ट हो रहे हैं, डेली आपको 5 या 10 क्विज मिलेंगे। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है।
और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हिंदी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाएगा, तो इसके टेस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोगों के जितने भी नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।